मैं अतुल सिंह राजपूत स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी के चैप्टर 4 में हम ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे। इन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ पिक्चर द्वारा समझेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें रेड वाले बटन को दबाकर, और फिर भी बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण, पहले जानिए ग्रहण क्या होता है। किसी खगोलीय पिंड का अधिक जो अंधकार में हो जाना जो है ग्रहण कहलाता है। कार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो हम सूर्य ग्रहण के बारे में समझते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह प्रक्रिया अमावस्या को होती है। अच्छा, अमावस्या को क्यों होती है? क्योंकि इसका जो भाग होता है, आप जैसा जानते हैं कि चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, दोनों सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ जाता है और इसकी छाया जो है वह पृथ्वी पर बनती है। तो जहां पर पूर्ण रूप से उसकी छाया बनती है उसे अम्बरा बोलते हैं, और जहां पर आंशिक रूप से इसकी छाया पड़ती है, देखिए ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, यहाँ पर आंशिक रूप से छाया पड़ रही है। मतलब आंशिक का मतलब होता है कि हल्का, यहाँ पर पूर्ण डार्कनेस है और इस वाले भाग में थोड़ा थोड़ा डार्कनेस है। मतलब यहाँ वाले आदमी को वो कोरोना वाला भाग दिखाई देगा, सूर्य का किनारा भाग दिखाई देगा कि ग्रहण लगा है, लेकिन इस वाले भाग के व्यक्तियों को यह कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि सूर्य ग्रहण, यहाँ पर पूरा ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भाग वाले में नहीं दिखाई देगा। तो इसे पेनब्रा बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण समझ में आ गया। ग्रहण का मतलब यह होता है कि वह भाग, सूर्य ग्रहण क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि मतलब पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो ग्रहण लगने से आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा इस वाले भाग, लेकिन इस वाले भाग में आपको कोरोना का मतलब होता है सूर्य का जो बाहरी लेयर होता है उसे कोरोना बोलते हैं। ठीक, तो सूर्य का बाहरी लेयर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए चंद्रग्रहण की बात करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, चंद्रग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच है पृथ्वी आ जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि इसका प्रकाश जो है, जो इस पर प्रकाश पड़ने वाला प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और ये वाला भाग जो है पृथ्वी का ढक जाता है। मतलब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता, तो ये चंद्र ग्रहण लग जाता है। ग्रहण का मतलब होता है अंधकार में जो भाग होता है वह ग्रहण कहलाता है। तो यह अंधकार में भाग हो जाता है। तो यहां से बैठे, ये हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। अच्छा, पूर्णिमा को क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का पूरा जो रोशनी है इस पे पड़ता है, लेकिन जब ये पृथ्वी आ जाता है बीच में तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाता, इसलिए यह पूर्णिमा को होता है। और यह पूर्णिमा मतलब चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी एक एवं सूर्य प्रत्येक पूर्णिमा को एक सीध में नहीं आ पाते, इसलिए हर पूर्णिमा नहीं तो महीने में 28 दिन में चंद्रमा जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 27 दिन 7 घंटे में, 27 दिन 7 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। तो इसका मतलब जो आधा परिक्रमा होता है वह 14 दिन में होता है। चंद्रग्रहण नहीं लगता। चंद्रग्रहण अधिकतम 1 घंटे 40 मिनट का हो सकता है। 1 घंटे 40 मिनट का अधिकतम हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये ग्राफिक द्वारा समझाया गया है आपको कि जैसे ये देखिए
सूर्य चंद्रमा अपनी कक्ष में ऐसे पर्वताकार में घूमता है और पृथ्वी अपने कक्ष में, पृथ्वी का ये कक्ष है, ये अपने अक्ष पे, इसे अम्बरा बोलते हैं। ये भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश छाया, देखिए देखो एकदम डार्कनेस है यहाँ पे, तो ये डार्कनेस वाला जो भाग होता है वो अम्बरा भाग होता है। अम्बरा मतलब क्या होता है कि जहां पर पूर्ण रूप से ग्रहण का क्षेत्र होता है, क्योंकि सूर्य का पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह चंद्रमा के क्षेत्रफल का बहुत बड़ा है, ठीक, और सूर्य का क्षेत्रफल भी बहुत ही बड़ा है, इन दोनों के 109 गुना, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 109 गुना बड़ा है। लेकिन बहुत दूर होने की वजह से और पृथ्वी जो चंद्रमा है पृथ्वी के बहुत नजदीक है, तो इसलिए ये वाले भाग में डार्कनेस नजर आता है, ये अंधा भाग होता है, ठीक, यहाँ पर। और ये वाले भाग में बताया ना कि कोरोना भाग दिखाई देता है, जो सूर्य का जो ये इसी वाले भाग से सूर्य का किनारा वाला भाग दिखाई देता है, बाकी नहीं भाग नहीं दिखाई देता, ठीक, यहाँ पर बैठे व्यक्तियों को। चलिए आगे समझते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। जैसा कि हम उसमें डायग्राम में देख चुके हो आप लोग कि ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक। समुद्र, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल, समुद्र में आप लोग देखते होंगे, समुद्र में ज्वार भाटा आया करता है, लहरों की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है ज्वार भाटा आने से, तो उन्हें ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक। ज्वार भाटा आता क्यों है? सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार भाटा होता है जिसे स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, और एक लघु ज्वार भाटा होता है जिसे नीप टाइड बोलते हैं, ठीक। अब इसमें इस चित्र के द्वारा समझते हैं। जब क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा, जैसे ये स्थिति हमने बताया था ना कि अगर सूर्य और चंद्रमा जो है आ जाता तो ये अमावस्या की स्थिति होती है, और जिसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना, तो सूर्य ग्रहण के दिन ही सूर्य तथा चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है बहुत अधिक हो जाता है। जब दोनों का खिंचाव एक साथ होता है तो या पृथ्वी पर जो समुद्र तल होते हैं या जो है इनका पानी का क्षेत्र जो होता है वह उठ जाता है, तो इस स्थिति को उच्च ज्वार बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उच्च ज्वार। और यहाँ वाले क्षेत्र को जहां से क्या होता है कि अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तो यहाँ पर का क्षेत्र जो है ये ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा है और चंद्रमा भी अपनी ओर पृथ्वी के को खींच रहा है, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी का आकार तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है स्थल है, लेकिन जल भाग जो है आसानी से अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर खिंचाव जो है, खिंचाव बल बढ़ जाता है। देखिए ये जल भाग है, मान के चलो, ठीक। और अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन इस ओर क्यों ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी के एक बार में, पृथ्वी के दोनों तरफ, उसके साइड में और उसके अपोजिट साइड में दोनों तरफ ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। ये इसलिए होता है, अभी बताया ना, उच्च ज्वार जो आता है वो अपकेंद्रीय बल, ठीक, अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, और दूसरा पृथ्वी जब उसके प्रतिक्रिया बल के कारण आता है। जब पृथ्वी का एक सिरा जो बढ़ता है तो दूसरा उसके विपरीत प्रक्रिया बल क्रिएट करता है पृथ्वी, तो उसके कारण इस तरफ भी ज्वार उत्पन्न होता है। और यह जो झुका हुआ क्षेत्र होता है तो समुद्र तल जो है नीचे चला जाता है। अगर ये लेयर पहले रहा होगा, ये लेयर जो है, ये लेयर अगर समुद्र तल का रहा होगा तो ये समुद्र तल के नीचे से चला जाता है, मतलब समुद्र तल नीचे चला जाता है इस लेयर में, ये देखिए यहाँ पर आ जाता है, तो यह भाटा होता है, इसे निम्न भाटा बोलते हैं, ठीक। अगर दूसरे चित्र से मिलते हैं, ये दूसरा चित्र है, अगर यहाँ पर सन है, अगर यही स्थिति क्या होती है कि सूर्य के इस तरफ जो है 90 डिग्री पर, ये देखिए ये 90 डिग्री पर जो है, देखिए इस स्थिति में और इस स्थिति में, दोनों स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं, लेकिन निम्न ज्वार जो आते हैं इस स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है और सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सूर्य का ग्रेविटेशनल खिंचाव और चंद्रमा का ग्रेविटेशन झुकाव जो है,
खिंचाव जो है अलग अलग है। इसलिए उच्च ज्वार जो चंद्रमा की तरफ आता है ये लघु ज्वार होता है, लघु ज्वार, इसे लघु ज्वार या निम्न ज्वार बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर उच्च भाटा होता है, क्योंकि यह जो भाटा होता है, भाटा का होता है कि लहरों का नीचा हो जाना। लहर जैसे यह उठी है लहर, ये लहर का नीचे हो जाना ये भाटा होता है, ठीक। अगर यह जल है तो यह लहरों का नीचा हो जाना भाटा होता है। लहरों का उठना ज्वार होता है, लहरों का नीचे गिर जाना भाटा होता है, ठीक। तो ज्वार भाटा समझ में आया। इस स्थिति में जो है यहाँ पर निम्न ज्वार आता है। चलिए अगले ऐसे समझते हैं। जैसे एक मंथ में क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी और ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो कि चक्कर लगा रही है मंथली। एक मंथ में ये लगभग 27 दिन और 7 घंटे में, ठीक, पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। तो यह जो पूर्ण परिक्रमा पूर्ण कर रही है, देखिए जिस ओर चंद्रमा है उस ओर ज्वार का खिंचाव अधिक है। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रमा ग्रेविटेशन अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ज्वार को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए ज्वार दोनों तरफ आ रहे हैं। देखिए जहां जहां चंद्रमा जा रहा है वहां वहां ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक। देखिए ये देखिए ये इस तरफ गया तो इस तरफ इसकी लेयर देखिए बढ़ गई, ये देखिए यहाँ पर लेयर देखिए ये लेयर बढ़ रही है ना यहाँ पे, और जिस ओर नहीं है उस ओर घट रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आता क्यों है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अगला देखते हैं आपको अगर दिन में कैसे आता है। देखिए 24 आवर में 24 घंटे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, तब तक चंद्रमा थोड़ा ही घूम पाता है, क्योंकि इसे 27 दिन लग जाते हैं चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी थोड़ी ही घूम पाता है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी के एक स्थान पर, जैसे अगर हम इंडिया में हैं, पृथ्वी पर 24 घंटे में, जैसे ये 24 आवर में अपना रनिंग कर रही है, तो 24 घंटे में एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, एक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, ठीक। और 2 बार भाटा आता है, ठीक। इस क्षेत्र को ज्वार बोला जाता है, ठीक। और इस क्षेत्र को भाटा बोला जाता है। पृथ्वी जब रनिंग करती है तो यह स्थिति जो है इसके विपरीत भी यही होता है, 2 ज्वार। ज्वार इस तरफ भी आता है, इस तरफ भी आता है, इसलिए और ये जब पूर्ण रूप से एक क्षेत्र घूम जाती है तो यहाँ पर 2 बार ज्वार आ जाता है। मतलब एक ही क्षेत्र पर अगर आप लोग कहीं पर स्थिति हो तो वहां ये समुद्र के किनारे आता है, ठीक, 2 बार ज्वार आता है। लेकिन होता क्या है कि वह 26 मिनट बढ़ जाता है। ज्वार और भाटा आने का जो क्रम होता है, देखिए 24 घंटे में अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करें तो यह लगभग 6 घंटों पर ज्वार भाटा आता है। 6 घंटे 24 होता है ना, तो 6 घंटे पर ज्वार आता है पृथ्वी। 6 घंटे 13 मिनट। 13 मिनट क्यों कहते हैं, 13 मिनट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी तो घूम रहा है ना, तो इसलिए यह 13 मिनट का फर्क क्रिएट हो जाता है। अगर हम एक अर्ध ज्वार भाटा की बात करें तो वह 12 घंटे 13 दूनी 26 मिनट पे आता है। और अगर हम पृथ्वी पर जो है 24 घंटे में कितनी टाइम, तो 24 घंटे 52 मिनट पर ज्वार क्रिएट होता है, ठीक, पृथ्वी पर। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा ये कि ज्वार कितने समय में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं सिजगी क्या होता है। सिजगी क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ठीक। इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं, ठीक है, इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं। युति क्या होती है, सिजगी की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है युति और एक होता है वियुति। तो युति जो होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, और दूसरे में सूर्य और चंद्रमा के बीच
पृथ्वी होता है उसे वियुति बोलते हैं। ठीक, इन दोनों ही स्थिति में जो है सूर्य पृथ्वी पर बहुत उच्च ज्वार आते हैं। इन दोनों ही स्थिति पर सूर्य पर बहुत अधिक उच्च ज्वार आते हैं और यह अवस्था जो होती है यह अमावस्या को होती है और यह पूर्णिमा को, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, ये दोनों अवस्था उसी टाइम होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, जैसे हम बता रहे थे ज्वार टाइम का समय क्या होता है, अभी हम बताए आपको कि जो है पृथ्वी पर जो समय है हर 6 घंटे पर 6 घंटे 13 मिनट पे ज्वार आता है। जैसे कि पृथ्वी रनिंग कर रही थी उस टाइम। ठीक, हर 6 घंटे पर क्या होता है, पृथ्वी को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 6 घंटे का ये टाइम पीरियड बनता है और यहाँ पर उच्च ज्वार भाटा आता है। ठीक, हर 6 घंटे पर, और ये दैनिक क्रियाकलाप होते रहते हैं। लेकिन ये संपूर्ण चक्कर के बाद संपूर्ण जो है दीर्घ ज्वार 24 घंटे में आने के 24 घंटे 52 मिनट में 52 मिनट बढ़ जाता है। 52 मिनट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए यह 52 मिनट की वृद्धि बताता है। ठीक, ज्वार आने का मतलब एक स्थिति पर एक जगह अगर व्यक्ति खड़ा है तो दूसरे दिन उसको 52 मिनट वह ज्वार लेट मिलेगा। मतलब अगर आज 10 बजे ज्वार आया है, आज 10 बजे 10 AM पर ज्वार आया है तो कल उसको उसी टाइम 10:52 पर वही ज्वार वहां पर समुद्र के किनारे आपको दिखाई देगा। ठीक, और पृथ्वी पर एक दिन में 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा आते हैं। जैसा कि हम मैप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये होता है न्यू मून अर्थात अमावस्या और ये है पूर्णिमा। ठीक, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो ये देखिए यहाँ पर स्थित उच्च ज्वार की हो गई और फिर ये देखिए निम्न ज्वार की यहाँ की स्थिति हो गई। देखिए जैसे जैसे आप उच्च ज्वार, जब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की एकत्रित गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो पृथ्वी का जलीय भाग जो है बढ़ा हुआ नजर आता है, जो कि उच्च ज्वार होता है, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर निम्न ज्वार होता है जिसे नीप बोलते हैं। ठीक, उच्च ज्वार को स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। और ये देखिए तथा अष्टमी को आता है, क्योंकि 7 दिन में यह अपनी अपनी एक एक स्थिति पर पहुंच जाता है। 14 दिन में यह स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे लगभग 28 दिन में करते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि ये सप्तमी और अष्टमी को जो है यह स्थिति जो अर्धचंद्र की होती है वह पहुंच जाती है। ठीक, यहां पर लघु ज्वार आता है। ये देखिए अभी आ गया, ये चंद्रमा यहाँ पहुंचेगा। ये देखिए लघु ज्वार यहाँ पर आता है और फिर उच्च भाटा यहाँ पर आएगा। जब इस स्थिति में आएगा तो उच्च भाटा आएगा यहाँ पर। तो ये आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं और अब समझते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है कहाँ पर आता है। तो कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित एक फंडी की खाड़ी है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, जो कि 16 से 18 मीटर ऊंचा होता है। अच्छा, यह स्थित कहाँ पर स्थित है? जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये भारत है। ठीक, भारत है, ये भारत है और ये अमेरिका है। ठीक, जो कि उत्तरी अमेरिका है ये। ठीक, और ये कनाडा है। इस क्षेत्र के बीच यह स्थित यहाँ पर जो है, यहाँ इस क्षेत्र में फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अभी आपको विजुअलाइजेशन कराएंगे हम मैप में ले जाकर। ठीक है, इस स्थिति, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर फंडी की खाड़ी है और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा जो कि 16 से 18 मीटर ऊंची होती है।
आगे देखते हैं। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा की बात करें तो यह कच्छ की खाड़ी, ये देख रहे हैं आप, ये कच्छ की खाड़ी नजर आ रही है गुजरात के पास, और ये खम्फात की खाड़ी। यहाँ पर दो स्थानों पर बहुत उच्च ज्वार आते हैं, ठीक। और ये इंडिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंडिया है। और यहाँ से चलते हैं हम तो ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है, और उसके बाद यह यूनाइटेड स्टेट उत्तरी अमेरिका मिलता है, और ये कनाडा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है जहाँ पर बॉर्डर है कनाडा और उत्तरी अमेरिका का, यहीं पर स्थित है फंडी की खाड़ी। ये देखिए बे ऑफ फंडी, यहीं पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, जिसकी ऊंचाई 16 से 18 मीटर होती है, वो यहीं पर आता है, ठीक है। अब हम भारत के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा की बात करते हैं, तो पहले भारत चलते हैं। ये देखिए भारत है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक, ये गुजरात क्षेत्र है, और यहाँ पर स्थित यह जो है कच्छ की खाड़ी है, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पर भी 2 से 3 मीटर जो है ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, ठीक। और ये खम्फात की खाड़ी है, ठीक, ये देखिए गल्फ ऑफ खम्फात। तो ये दो स्थानों पर भारत में बहुत उच्च ज्वार आते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं जाके, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है कितना? तो 24 घंटे 52 मिनट का समय होता है। दैनिक ज्वार भाटा में कितने समय का अंतर होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट, जैसा कि हम बता चुके हैं 24 घंटे 52 मिनट। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा में प्रायः कितने समय बाद आता है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा? तो 12 घंटे 26 मिनट, ठीक, 12 घंटे 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था कर लेती है, जिसे सिजकी बोलते हैं, एवं चंद्रमा पृथ्वी एवं निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था, मतलब तीनों एक सीध में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो इस टाइम बहुत उच्च ज्वार आता है, बृहत ज्वार आता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? विलियम वेबल ने दिया था। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ठीक। तो ये सही है, ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो होते हैं, जो अमावस्या अथवा पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लगभग समरेखित एक ही रेखा में हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बृहद ज्वार या स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक। जब एक ही अवस्था में, जो कि अमावस्या या पूर्णिमा को घटित होता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी भी स्थान पर दो ज्वार 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है, 26 मिनट का अंतराल होता है, नॉट 52 मिनट, ठीक। दो ज्वारों के बीच का जो अनुमान होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, सही है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। इसमें सारे सही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 मिनट होना चाहिए था, ठीक। अगर 26 मिनट होता तो सही है। फिलहाल तो उपयुक्त तो सभी सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो गया है ऊपर वाला। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी, जो कि बताया ना अभी, ये अमेरिका और कनाडा का जहां बॉर्डर है वहां पर पड़ता है। अभी ये विजुलाइजेशन कराया आपको। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो होता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में, वो चंद्रमा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके कारण आती हैं? ठीक, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और
पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण, ठीक, जो पृथ्वी के दोनों तरफ जो ये बनती हैं लेयर, तो यह अपकेंद्री बल के कारण होती है और यह चंद्रमा के खिंचाव के कारण होती है, चंद्रमा और सूर्य के खिंचाव बल के कारण होती है। यह अगर सन है और यह चंद्रमा है तो इसके खिंचाव बल के कारण होती है, या यह वाला भाग जो उठा होता है, और यह पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण जो बनती है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.